जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी को स्वागत करता हूं। देखिए, बिहार से सचिवालय सहायक के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें मैं आप लोगों को बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे बताना बस इतना ही है कि इसमें रिवीजन अब स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप सब इसमें जुड़ना चाहते हैं, अब तक आप लोग जुड़े हुए नहीं हैं, जुड़ जाइए और आप लोग रिवीजन फटाफट से अपना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट अब रोक दिया गया है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। रिवीजन चल रहा है, सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए गए, आप लोग वहाँ पे ले सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट्स डिटेल जान लीजिए, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। चलिए यहाँ से हमारा सेट नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है और इसको हम लोग करेंगे। तो पहला हमारा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। देश का पहला खिलौना क्लस्टर की बात कर लें। देखिए कर्नाटका में ये बनाने की घोषणा करी गई है, ठीक है ना। इसका मेन एम क्या है, मेन रीज़न क्या है इसको बनाने का, तो स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये पहल स्टार्ट किया आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है। नंबर 2, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट देखिए स्टार्ट किया है किसने, यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, ठीक है ना। महिला सुरक्षा अभियान के तहत ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इस नंबर 3 देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। सबसे ज़्यादा गरीबी दर की बात कर ले, देखिएगा छत्तीसगढ़ में है। ये अभी 20-21 का डाटा के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में 39% के आसपास जो है गरीबी दर रिकॉर्ड करी गई है। 4, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, निम्नलिखित से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है। तो ये हापुस आम आप सभी जानते हो, काफ़ी ज़्यादा टीवी मूवीज़ में आपने सुना होगा, ये महाराष्ट्र का है ना। हापुस आम यहीं का जो है, इसी आम को जीआई टैग मिला है। नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। सबसे खुशहाल देश दुनिया का जो है 2022 के हिसाब से, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के हिसाब से फिनलैंड हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। नंबर 7, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करी है। ये सेवा स्टार्ट करा है आंध्र प्रदेश ने। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है। कहाँ पे दर्ज की गई है, देखिएगा ये लक्षद्वीप में ये दर्ज करा गया है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, दुनिया के जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है। देखिएगा ये वैक्सीन बनाया है रशिया ने, ठीक है ना। इसका अगर हम बात करें, इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो कार्नीवैक कोव इसका नाम रखा गया है। 10, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। इस बुक को लिखा है बिल गेट्स ने। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो अभी रिसेंटली लिखी गई हैं, जैसे टर्न अ ब्लाइंड आई, ये लिखा है जेफरी आर्चर ने, और द एंड गेम ये एस हुसैन जैदी ने लिखा है, ठीक है। द एंड गेम ध्यान रखिएगा, ये अभी रिसेंटली लिखा गया है, पूछ सकता है। 11 नंबर, पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। देखिएगा ये ऑक्सीजन, पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार की वजह से प्रकाश की ओर जो है पौधे वो झुक जाते हैं, ठीक। 12, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो इनमें जो आवश्यक अंग होता है वो होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पुमंग पौधे का नर जनन भाग होता है और जैनंग पौधे का मादा जनन भाग होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए नंबर 13 देखते हैं, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए ये सारा जो है ना फीलिंग्स, ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा के द्वारा जो है ये कंट्रोल होता है, ठीक है। जितनी फीलिंग्स जो होती है, मोटा मोटी 80% फीलिंग्स हमारी मेड्यूला ऑब्लंगाटा की ओर से ये होता है, जैसे भूख लगना, दुख, खुशी, ये सब इधर से ही कंट्रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर, लार, उल्टी मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा ये होता है नियंत्रण, और हाइपोथैलेमस द्वारा जो है, ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा मैंने मेडुला ऑब्लंगाटा बोल दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी। मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा उल्टी, भूख, हाई बीपी ये सब कंट्रोल होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस द्वारा भूख, प्यास,
ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये सब जो है हाइपोथैलेमस आपका जो है ये कंट्रोल करता है। आप सब जानते होंगे कि हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का भी जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस द्वारा जो हमारे 80% जो फीलिंग्स है वो कंट्रोल किए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। माफ़ी चाहूँगा, मैंने मेडुला ऑब्लंगाटा बोल दिया था, ठीक है। 14, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवरों में पाए जाने वाला जो हार्मोन नहीं है वो देखिए ऑक्सीन जो है, ये जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीन जो है पादप हार्मोन है, ठीक है, जानवरों में नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 देखिएगा, निम्नलिखित से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? ये कहा जाता है देखिए राइबोसोम को, ठीक है। राइबोसोम कोशिकांग को जो है कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम देखिए आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 16 नंबर, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं भाई मछलियों के हृदय में? तो ध्यान दीजिएगा, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा अभयचर वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उनमें 3 कक्ष होते हैं और स्तन वर्ग के प्राणियों में 4 कक्ष होते हैं। हम लोग क्या है, मैमल्स हैं, हमारे में 4 कक्ष होंगे। चलिए भाई 17 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा पौधे के बीज में से एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है? ये कार्य करता है देखिए बीज पत्र, डी करेक्ट होगा। 18, निम्नलिखित से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? देखिए जाइलम जो है ये एक सरल स्थायी उत्तक जो है नहीं है, ठीक। चलिए 19 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा रोग विटामिन B3 के कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से जो होने वाला रोग है वो है देखिए पेलाग्रा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन B9 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन ए की कमी से ज़ेरोप्थेलेमिया और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। 20, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो ये आसान करता है देखिए पेप्सिन, ए करेक्ट होगा। 21, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, देखिए त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का जो वेग है वो घटेगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 22, बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होगा, तभी बल द्वारा किया गया काम जो होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है। चलिए 23 देखते हैं, 350 N का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो इसमें वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण होगा बात कर ले तो देखिए 0.7 ms² हो जाएगा। 24, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? कौन सा हो जाएगा? तो देखिए Nm² kg² हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 25 देखते हैं, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सा परिवर्तित होगा? देखिए तापीय ऊर्जा, ठीक है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है क्षय नहीं होता है लेकिन वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर। 26, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब, इसका जब निर्माण होगा जब, ध्यान दीजिएगा, एक बार परिवर्तन होगा या 2 बार अपरिवर्तन होगा, ठीक है। तो ए और सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू और करेक्ट आंसर। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही स्टेटमेंट की बात कर ले तो चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, सही स्टेटमेंट है हमारा। और चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 28 देखिएगा, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल जो है ध्यान दीजिएगा घनत्व पर और प्रत्यास्था पर निर्भर करती है, ठीक है। तो घनत्व और प्रत्यास्था ये वो माध्यम होते हैं जिनके ऊपर ध्वनि की चाल मुख्यतः डिपेंडेंट होती है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29, अटल नवाचार मिशन यानी एम एक पहल है किस चीज़ का? तो अटल नवाचार मिशन जो है ये नीति आयोग के द्वारा एक पहल है, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार जो है संस्कृति को, हमारा जो भारत का संस्कृति है इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत ये एक पहल स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं हम लोग, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सबसे पहले किस वर्ष
बजट में लागू किया गया था? तो ये बजट में लागू किया गया था साल 2011-12 के अंदर में। बी हमारा सही हो जाएगा। 31, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो है, ध्यान रखिएगा, हमेशा अधिक होगा। ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 32, वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है ना? 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला वित्त वर्ष को बदल के, तो ये काम किया है मध्य प्रदेश ने। सी करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश वित्त वर्ष की शुरुआत अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था जो है नया वित्तीय वर्ष 2018 से ही ये लागू कर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। चलिए भाई, 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इनमें से ध्यान दीजिएगा, साहूकारों ने भाग नहीं लिया था और जमींदारों वर्ग जो है, ये दोनों वर्ग ने मिलकर भाग नहीं लिया था। मजदूर और कृषक वर्ग ये लोग 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने प्रॉपर बढ़ चढ़ के भाग लिया था। 34, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो ये जनजाति थी, देखिए बात कर ले, खोंड जनजाति थी, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर लें, ये थी एनी बेसेंट। ये कब बनी थी अध्यक्ष कांग्रेस की? देखिए 1917 में बनी थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला की बात कर ले तो फिर सरोजनी नायडू बनी थी। ध्यान रखिएगा, कब बनी थी? 1925 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। क्लियर? और माफी चाहूंगा, अरुणा आसिफ अली ने सुचेता कृपलानी के साथ 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन समय भूमिगत संगठनात्मक ढांचा के तहत इन्होंने आंदोलन चलाया था, तो इसलिए ये लोग फेमस थे, ठीक है। 36, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो उस समय जो सूती कपड़ों के उत्पादन का जो प्रसिद्ध नगर थी का बात कर ले तो देखिए बनारस था, वाराणसी आज का, तब का बनारस, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक की बात कर ले, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय जो हैं ये आत्मीय सभा के संस्थापक थे, है ना। राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1815 ईस्वी में ही इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, है ना। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में इन्होंने किया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट समाज हैं जो इनके फाउंडर के नाम मैंने बताई, आप ध्यान रखिएगा। 38, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था देखिए पेशवा बाजीराव सेकेंड, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला मराठा सरदार, ठीक है। 39 देखिएगा, निम्नलिखित से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बी करेक्ट होगा। 40 देखते हैं हम लोग। 40, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो इनको जो ये पहचान मिली थी वो था देखिए भारत छोड़ो आंदोलन टाइम से फिर इनको राष्ट्रीय नेता के स्तर का जो है पहचान इनको जयप्रकाश नारायण को मिल गया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण देखिए हजारीबाग जेल में रहकर भी, ये अंडरग्राउंड रहते हुए भी इस आंदोलन में ये इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 41 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो चोलिस्तान शब्द का प्रयोग जो देखिए थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके लिए जो है ये चोलिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए एरिया के लिए जो अब पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसे गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति से भी की जाती है, ठीक है ना। 42, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? तो ये बात कर ली, ये सूचक है खेतड़ी सभ्यता का, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 43 नंबर देखिएगा, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया, अगर हम बात कर ले, देखिए 85वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके तहत इसका जो है व्यवस्था करा गया था।
44 देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग किया जा सकता है। कैसे? देखिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति साहब ऐसा कर सकते हैं, है ना। मंत्रिपरिषद जब सलाह देगी राष्ट्रपति साहब को, तब ये ऐसा हो सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 83(2) के अंतर्गत ये हो सकता है। जनरली लोकसभा कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन भारतीय संविधान में आर्टिकल 85(2) या ख बोल लीजिए, इसके हिसाब से राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसके कार्यकाल से पहले ही बर्खास्त कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। 45 भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को जो है देखिए, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है प्रोजेक्ट किया गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार की बात करने में कौन सा नहीं है गाइज? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार और देश में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार जो है, ये सारे के जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 47 देखिएगा, निम्नलिखित से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखिएगा, हमेशा राज्य के जो गवर्नर होंगे उनकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 48 देखते हैं हम लोग, राज्यसभा के संदर्भ में कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है रिटायर भी हो जाते हैं। ठीक है। 49 पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है टोटल की बात कर ले, 284 अधिनियम हैं। क्लियर। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में टोटल जो सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दिया जा सकता, और वर्तमान समय में इस अनुसूची में 248 अधिनियम्स हैं। ठीक है। 51 भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख रीजन जो है इसका स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 52 देखते हैं हम लोग, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो इसकी आयु देखिए, यूरेनियम डेटिंग विधि से नापी जाती है। पृथ्वी की आयु भी ऐसे ही निकाली जाती है। कार्बन डेटिंग से फॉसिल्स, जो हमारे जीवाश्म और जो होते हैं ना फॉसिल्स, उनका एज पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से। ठीक है। 53 देखते हैं, मोना लोआ निम्नलिखित से किसका उदाहरण है? तो मोना लोआ जो है एग्जाम्पल है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का। ए करेक्ट हो जाएगा। 54 भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो भौतिक मानचित्र की बात कर लें, ये शामिल किसको किया जाता है अगर हम बात करें तो? ध्यान दीजिएगा, महासागर को जो है भौतिक मानचित्र में जो है एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मिलान वाला है, रुकिए नीचे आने दीजिए। हाँ जी ठीक है, चलिए। तो भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? तो भौतिक मानचित्र में पर्वतों को, पठार को, मैदान, महासागर, इन सब को जो है शामिल किया जाता है। तो हमारा बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की बात कर ले, ये जुड़ी है देखिए 7 देशों के साथ। बी करेक्ट होगा। 56 भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भागों में जो वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जो है भारत के अधिकांश भागों में ये पाए जाते हैं। तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ना? लैंड ऑफ थर्स्ट किसको कहा जाता है? तो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है, तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो है साउथर्न ग्लोब में स्टैब्लिश्ड है। 58 अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के किस स्थलीकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो ये अलग होता है देखिए जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। ठीक है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग होता है। ठीक है।
59। देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसकी अगर हम बात कर लें, है ना, ये पाया जाता है, देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, टमाटर में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, संतरे के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक। 60, वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। देखिए इसका जो है ना 5.6 से अगर नीचे चला जाएगा तो फिर ये एसिडिक के जो है कैटेगरी में आ जाता है, ये रेन। 61, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से ये देखिए HCl को जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये एक खनिज अम्ल भी होता है। 62, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा ये घटता है आयनन ऊर्जा जो है, बी सही हो जाएगा हमारा। 63 देखिएगा, कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, कोरंडम की बात कर लें, ये अयस्क है देखिए एल्यूमिनियम का, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है कोरंडम, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 64, निम्नलिखित से किसका निष्कर्षण बहुत अपघटन विधि से नहीं होता है, तो ये जो है किसका नहीं होता है, तो देखिएगा Ag जो है इसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। क्लियर, हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई 65, निम्नलिखित से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है, तो रासायनिक तत्व जो है वो रासायनिक रूप से जो निष्क्रिय तत्व नहीं है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 66, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात कर ले भाई, ये है गांधीनगर गुजरात के अंदर में। 67, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मुखौटा नृत्य ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य होता है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। 68, राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। राजघाट जो है आप सभी जानते होंगे महात्मा गांधी जी का, हमारे बापू का समाधि स्थल है, और अभय घाट मोरारजी देसाई का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है, और वीर भूमि राजीव गांधी का है। 69, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यह हर साल 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 70 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है देखिए लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। 71 देखते हैं हम लोग, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है, तो भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान की बात कर ले, ये है कच्छ के रण में ये लोग पाए जाते हैं। 72, पर्यावरण शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये जो पर्यावरण शब्द जो है इसका उत्पत्ति देखिए फ्रेंच लैंग्वेज से हुआ है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है, तो परितंत्र को जो परिभाषित करता है वो है देखिए जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 74 देखते हैं हम लोग, वेरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, वेरीविली राष्ट्रीय उद्यान, देखिए वेरीविली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है महाराष्ट्र के अंदर में, बी करेक्ट होगा। 75, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो बाघ रिजर्व जो है भारत के, ध्यान रखिएगा ये जो है अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित बाघ रिजर्व है भारत में, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, विश्व के पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है, तो नामदफा बाघ रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 4, 75 क्वेश्चंस हमने इसमें देखे। आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।